दुनिया के अलग अलग देशों के अलग अलग कल्चर्स में आपने अलग अलग तरीके के फेस्टिवल्स के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम चाइना के एक ऐसे अजीबोगरीब या किसी हद तक इंटरेस्टिंग कही जाने वाले फेस्टिवल्स के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में शायद आपको आइडिया नहीं होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं चाइना के सिंगल्स डे या बैचलर्स डे के नाम से मनाए जाने वाले फेस्टिवल्स के बारे में। हर साल चाइना में 11th ऑफ नवंबर को बैचलर्स डे या सिंगल्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, यानी उन लोगों के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जो कमिटेड नहीं है, जो किसी रिलेशनशिप में नहीं है, या शादीशुदा नहीं है, या अनमैरिड नहीं है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर फेस्टिवल है सिर्फ वो वहां के कल्चर से रिलेटेड है या फिर इकोनॉमी से भी इसका एक बहुत बड़ा लिंक है। इसी चीज को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो जब हम लोग इस पर्टिकुलर चाइना के सिंगल्स डे के बारे में बात करते हैं तो डायरेक्ट लिंक इसका हमें देखने को मिलता है चाइना की इकोनॉमी में, क्योंकि इस पर्टिकुलर दिन को चाइना में शॉपिंग डे के हिसाब से या शॉपिंग डे के नाम से यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। हर पर्टिकुलर व्यक्ति जो सिंगल है, जो रिलेशनशिप में नहीं है या शादीशुदा नहीं है, उसको उस दिन काम से छुट्टी दी जाती है और बहुत ज्यादा शॉपिंग जो है चाइना के लोग इस पर्टिकुलर दिन में करते हैं। और यह पर्टिकुलर दिन चाइना की इकोनॉमी के लिए एक्चुअली में बहुत ज्यादा सही रहता है, काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। अब हम लोग इसके थोड़े हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करें और इकोनॉमी से इसका डायरेक्ट लिंक करें तो 2022 का एक डेटा हमें एग्जांपल के तौर पर देखने को मिलता है कि 11th ऑफ नवंबर 2022 को इस पर्टिकुलर सिंगल्स डे के दिन चाइना में 1.15 ट्रिलियन युआन यानी कि लगभग 158 बिलियन डॉलर्स की शॉपिंग चाइना में हमें एक ही दिन में देखने को मिली थी। और यहां पर इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को कई इंटरनेशनल आर्टिस्ट के द्वारा भी प्रमोट किया जाता है। जैसे 2022 में ही 11th ऑफ नवंबर को यहां पर एक कंसर्ट भी आयोजित करवाया गया था जिसमें डेनियल क्रेग और टेलर स्विफ्ट जैसे बड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट आपको देखने को मिलते हैं। अब अगर हम लोग इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो चाइना में ये जो सिंगल्स डे शुरू किया गया था सेलिब्रेट करना, वो 1993 में चाइना की एक यूनिवर्सिटी नैनजिंग यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया था और इसमें लोगों को प्रमोट किया गया था कि उस दिन आप ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करके यहां पर शॉपिंग करिए। लेकिन ये जो पर्टिकुलर सिंगल्स डे है इसकी शुरुआत एक्चुअली में चाइना में क्यों की गई? चाइना के एक यूट्यूबर पॉडकास्टर हैं जिनका नाम है यूजू। इन्होंने ये कहा कि 90s के डेकेड तक चाइना में जो शादी है या मैरिज है उसको ट्रेडिशनल तरीके से ही लिया जाता था, यानी लव मैरिजेस या फिर अपनी पसंद से अपना पार्टनर चुनना चाइना के ट्रेडिशन का हिस्सा नहीं रहा है और वहां पर अरेंज मैरिज ही ज्यादा करवाई जाती थी। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन दुनिया के हर देश में पहुंचा है तो कल्चर भी एक दूसरे देश में यहां पर एक्सचेंज हुए हैं। तो वेस्टर्नाइजेशन की वजह से वेस्टर्न कंट्री से डेटिंग कल्चर चाइना में पहली बार आता है, लेकिन ये डेटिंग कल्चर 90s के डेकेड में उतनी अच्छी तरीके से चाइना में एक्सेप्ट नहीं किया गया था बिकॉज ऑफ देयर फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजीज एंड बिकॉज ऑफ देयर सोसाइटल नॉर्म्स। तो यहां पर वो पर्टिकुलर लोग जो सिंगल हैं, जो डेटिंग नहीं करते हैं, उनके लिए यहां पर 11th ऑफ नवंबर एक डे चुना गया और उसी दिन से नैनजिंग यूनिवर्सिटी में 1993 से ये जो सिंगल्स डे है या बैचलर डे है इसको मनाना शुरू किया गया। अब जब 90s के डेकेड में पहली बार ये फेस्टिवल शुरू होता है तो इसे बैचलर्स डे के नाम से मनाया जाता था, क्योंकि 90s के डेकेड में ये फेस्टिवल सिर्फ मेल कम्युनिटी के लिए ही होता था। लेकिन बाद में फीमेल कम्युनिटी को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया और सिंगल्स डे के नाम से इसे मनाया जाने लगा, यानी मेल कम्युनिटी और फीमेल चाइनीज कम्युनिटी दोनों के लिए फेस्टिवल यहां पर हमें देखने को मिलता है। अब 1993 में जब बेसिकली इसका ओरिजिन होता है तो यहां पर बेसिकली एक ट्रेडिशन शुरू हुआ कि सिंगल लोग शॉपिंग तो करते ही हैं, लेकिन सिंगल लोग एक दूसरे को यहां पर गिफ्ट भी देते हैं, एक दूसरे को शॉपिंग पर भी लेकर जाते हैं। और इससे बेसिकली क्या है कि हमें चाइना की सोसाइटी में भी एक चेंज देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी काफी ज्यादा बूम होती हुई दिखती है। अब इस पर्टिकुलर फेस्टिवल में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन 2009 में हमें देखने को मिलता है, जब चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी अलीबाबा इसे बहुत बड़े लेवल पे प्रमोट करती है और इन्होंने 11th ऑफ नवंबर 2009 को अलीबाबा ने पहली बार 24 आवर शॉपिंग पर डिस्काउंट दे दिया और यहां पर उन्होंने एक टैगलाइन भी दी, स्लोगन भी दिया, इवन इफ यू डोंट हैव अ
बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, यू कैन एटलीस्ट शॉप लाइक क्रेजी। यानी कि अगर आपके पास कोई पार्टनर नहीं है, इवन देन आप खुद के लिए यहां पर शॉपिंग कर सकते हैं, खुद को सेलिब्रेट कर सकते हैं, खुद को यहां पर गिफ्ट दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर 2016 में भी जब 11 नवंबर 2022 को सिंगल्स डे यहां पर सेलिब्रेट किया गया था, तो यहां पर कैटी पेरी की जो परफॉर्मेंस है वो रखी गई थी ताकि लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ज्यादा से ज्यादा बेसिकली यहां पर शॉपिंग जो है कर सके। अब ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया चाइना में कि ये जो पर्टिकुलर आपका ऑनलाइन शॉपिंग इवेंट है 11 नवंबर का हर साल का, इसे दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग का जो ट्रेंड है वो बेसिकली ये माना जाता है। और हाईलाइट इसमें ये है कि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बूम चाइना में हर साल हमें देखने को मिलता है। अब ये भी जो आइडिया है कि इसको इकोनॉमी से किस तरीके से लिंक किया जा सकता है, ये आइडिया भी बेसिकली वेस्टर्न ब्रांड से ही देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर 2019 में अमेजॉन ने यहां पर एक लाइव कंसर्ट जो है ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें टेलर स्विफ्ट और डुआ लिपा परफॉर्म कर रहे थे। और इस कंसर्ट को में पार्टिसिपेट करने या ऑडियंस बनने के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों को मौका मिला था, या उन्हीं लोगों को मौका दिया गया था जो अमेजॉन प्राइम डे पर बेसिकली अमेजॉन के प्राइम मेंबर्स थे, यानी उनके स्पेशल कस्टमर से। अब देखिए यहां पर इकोनॉमी से तो बूम आता ही है, लेकिन इसमें बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस भी हमको देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर यहां पर कई बार इकोनॉमिक जो अनसर्टेनिटीज है वो हमें देखने को मिलती है, जैसे कि कोविड-19 से पहले इकोनॉमी में इस वजह से बहुत ज्यादा 11 नवंबर में शॉपिंग की वजह से बहुत ज्यादा हमें यहां पे प्रॉफिट देखने को मिला है, और कोविड-19 के बाद भी वो कवर अप हुआ है। लेकिन 2019, 20 और 21 में कोविड की वजह से ये जो बेसिकली इकोनॉमिक रिसेशन है इसमें हमें देखने को मिला, और इस फेस्टिवल में भी शॉपिंग जो है लोगों ने कम करनी शुरू कर दी। अब एक और प्रॉब्लम हमें दिखती है कि अलीबाबा और JD.com जैसी जो बड़ी कंपनीज हैं, उनकी जितनी भी सेल हो रही है, जितनी परचेज हो रही है, जितनी इनकम हो रही है, वो इन्होंने बेसिकली पब्लिक रिकॉर्ड में रखना बंद कर दिया, यानी ट्रांसपेरेंसी का काफी इशू हमें इसमें देखने को मिलता है। अब बात यहां पर यह है कि इसमें जो कंज्यूमरिज्म है उसका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता है, यानी कि लोग एक कल्चर की वजह से, सोसाइटी प्रेशर की वजह से, पैसा नहीं है इवन देन यहां पर सेलिब्रेट करते हैं, जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, तो एक इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हमें देखने को मिलता है। सबसे बड़ा एक हिडन लॉस एक और है कि एनवायरनमेंट का नुकसान बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इस दिन लोग सिर्फ शॉपिंग नहीं करते लेकिन अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे भी जाते हैं, दूर दूर जगहों पर घूमने जाते हैं, तो इसमें फ्यूल का, नेचुरल रिसोर्सेज का ज्यादा नुकसान हो रहा है। और लोग अगर पिकनिक पे जा रहे हैं, कहीं और घूमने जा रहे हैं, तो प्लास्टिक का जो यूज है उस पर्टिकुलर दिन पर चाइना में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और ये ऑफिशियल डेटा के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। तो प्लास्टिक यूज अगर पर्टिकुलर बढ़ रहा है इस दिन, तो ये भी बेसिकली एनवायरनमेंट के लिए हमें थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लमैटिक देखने को मिलता है। अब ये जो सिंगल्स डे मनाया जा रहा है, सवाल इसमें ये है कि कितना ज्यादा सस्टेनेबल है, क्योंकि भारत जैसे देशों की बात अगर हम लोग करते हैं तो भारत में जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं, हर फेस्टिवल में एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें देखने को मिलता है, एक रिलीजियस हिस्ट्री, माइथोलॉजिकल स्टोरी देखने को मिलती है। लेकिन चाइना के इस तरीके के फेस्टिवल में कोई चीज हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलती कि कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो इसका, मतलब सोसाइटी के मॉडर्न ट्रेडिशन के हिसाब से इसको चालू किया गया। तो ये कब तक चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, सस्टेनेबिलिटी जो है वो बेसिकली इसमें देखने को नहीं मिलती। प्लस चाइना में अभी भी वो लोग जो ट्रेडिशनल बेसिकली फॉलो करते हैं सोसाइटी के नॉर्म्स, वो काफी हद तक इस चीज को भी यहां पर एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, यानी उनके हिसाब से ये चाइना का जो ट्रेडिशनल सोसाइटी नॉर्म्स है उसको बिगाड़ रहा है। ये भी एक सोसाइटी की प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये पर्टिकुलर फेस्टिवल। और ये फेस्टिवल आप लोगों को कितना इंटरेस्टिंग, अजीबोगरीब या सही लगता है, कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताइएगा। और इसी टॉपिक से रिलेटेड एक यहां पर मेंस का क्वेश्चन है जिसका आंसर लिखने की कोशिश करिएगा आप लोग। पूछा आपसे ये गया है that discuss the evolution of Singles Day from a social celebration to a global shopping event and analyze the challenges it currently faces including economic, environment and ideological concerns in चाइना। सो इसी तरीके के अगर इंटरेस्टिंग टॉपिक को आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जो आपकी जनरल अवेयरनेस के साथ साथ कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर सोसाइटी के ट्रेडिशनल नॉर्म्स और मॉडर्न नॉर्म्स के बीच के फर्क को भी आपको बताता है, तो उसके लिए डू सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी। और इस पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक और शेयर करिए। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।